जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 319 अयोध्या कांड दोहा संख्या 52 से आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले दिवस में हमने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से अपनी माता कौशल्या जी से मुलाकात करते हैं और माता कौशल्या जी बिना किसी भी प्रकार का दुख व्यक्त किए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी को आशीष देती हैं, उनसे प्यार और दुलार करती हैं। आगे देखिए कैसे श्री रामचरितमानस में हमारी संस्कृति के वाहक, इस सृष्टि के रचयिता प्रभु श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से व्यवहार करते हैं और उनकी माता जी किस प्रकार से व्यवहार करती हैं। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, क्योंकि सनातन संस्कृति में शास्त्रों के अंतर्गत जो भी बातें लिखा गया है उसे हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। आइए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, पितु समीप तब जाए हूँ भैया, भई बड़ी बार जाए बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिताजी के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। देखिए कितनी बात है। आज वर्तमान समय में हमें अगर ऐसा व्यवहार हो तो अधिकतर माताएं ये प्रयास करेंगी कि ज्यादा देर तक रुक जाए, परंतु माता कौशल्या जी हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता हैं। वो कहती हैं बड़ी देर हो गई है, कुछ खा लो और पिताजी से जाकर के मिलो। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला, सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखी राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं फूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहूँ मातु सनयति मृदुबानी, पिता दीन है मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ भागु काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम होने वाला है। देखिए, अगले द्वापर युग में भी युधिष्ठिर को, अर्जुन को उसी प्रकार का खांडव वन का राज्य मिला था और यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी को यही कार्य मिलता है। अर्थात श्रेष्ठ जन जितने भी समाज के निर्माता होते हैं या समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, उनको इसी प्रकार के व्यवहार से गुजरना पड़ता है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जन स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा में ही आनंद ही होगा। बरस चारि दस विपिन बसी, कर पितु बचन प्रमाण, आई पाय पुनि देखी हूँ, मनुजनि करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी न कर। बन बचन विनीत मधुर रघुवर के,
सरसम लगे मातु डर करके, सहमी सूखी सुनी शीतली बानी, जिम जबास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही नम्र भाव से मीठे वचन माता जी के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनी के हर नादू, नयन सजल तन थर थर कापी, भाजही खाई मीन जनु मापी। इस प्रकार से हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो, नेत्रों में जल भर गया, शरीर थर थर कांप रहा है, मानो मछली माजा खाकर बदहवास है, अर्थात मछली वर्षा का फेन खाकर वो बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी, तात पिता ही तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन से कहती हैं कि हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे चरित्रों को देखकर वह नित्य प्रसन्न होते थे। राजु देन कहूं शुभ दिन साधा, कहूं जान बन के ही अपराधा, तात सुनावहूं मोहिन दानु, को दिन कर कुल भयनु किसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण बताओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? देखिए, शुभ दिन सोधवा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, परंतु हमारे शास्त्रों में यह प्रमाण है कि जो विधि का विधान है वह होकर ही रहेगा, अर्थात प्रत्येक क्षण आपका शुभ होता है और प्रत्येक क्षण अशुभ होता है। जिस क्षण आप शुभ कार्य करते हैं वही क्षण शुभ होता है, और जिस क्षण अशुभ कार्य हो जाए वही क्षण अशुभ होता है। ऐसा इससे हमें ज्ञान मिलता है। निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहूं बुझाई, असुनि प्रसंगु रखी मुख जिमी, दशावरण नहीं जाई। इस प्रकार से तब श्री रामचंद्र जी रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब प्रकार से समझाया। देखिए, श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब प्रकार समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सचिव सुत, निरखी राम सुख सचिव सुत, कारण कहूं बुझाई, राखी न सकई न कहीं सक जाऊं, दुहु भाति उर दारुन दाहूं, लिखत सुधा कर गा लिखिराहूं, विधि गति बाम सदा सब काहूं। न रख ही सकती हैं और न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। किस प्रकार से चंद्रमा वो लिखना चाह रहे थे लेकिन लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति साप छुछुंदरी केरी, राखहु सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जायरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों में कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया है।
उनकी दशा सांप छुछुंदर की सी हो गई है। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, ऐसा भी भाव आने लगा। कहूँ जान बन तो बढ़हानी, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझी तिय धर्म सयानी, राम भरतु दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर राम तथा भरत दोनों को समान पुत्र जानकर, माने दोनों समान ही है, राजा कोई भी हो जाए, ये भाव ऐसा है कि राजा कोई भी हो जाए ऐसा जानकर, सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊ बलि कीन्हु नीका, पितुआ यसु सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता जी धीरज धरकर वचन बोलती हैं, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजु दे न कहीं दीन बनू, मोहिन सुदूप लेसु। तुम बिनु भरतई भूपति, प्रजहि प्रचंडो कलेसु। राज्य देनों को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। अर्थात जिस राजगद्दी पर भरत बैठेगा, भरत को और इस प्रजा को साथ साथ महाराज को भी बड़ा क्लेश होगा, तुम यहां नहीं रहोगे। तुम जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनि जाऊं जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहूं बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी। कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा कि अगर माता ने भी कहा था, कैकेयी ने भी कहा है तो जाओ, और उसका विवरण करती हैं कि पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बनवासु, बै बिलो की होहि हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है, केवल तुम्हारी अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। अर्थात राजा को वन में तो जाना ही पड़ता है, लेकिन अवस्था तुम्हारी कम है। बड़ भागी बनू अवध भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहिले हूँ, तुम्हारे हृदय हो ही संदेह। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। कितनी बड़ी बात माता कौशल्या जी कह रही हैं। पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊं,
मैं सुनि बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करूं हठा, झूठ सने हूं बढ़ाई। मानु मात करना तबली, सुरति विसर्जन जाई। इस प्रकार से यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान तथा धर्म की धुरों को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहूं पाई, सब ही जियत जेहि भेट हूँ आई। जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊ, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ और करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजो सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालू विपरीता। बहुविधि बिलपी चरण लपटानी, परमय भागिनी आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। देखिए कितनी दुख वाली बात हो रही है कि दारुण दुसहु दाम उर व्यापा, बरनी न जाई बिलापो कलापा। राम उठाई मातु उरलाई, कहीं मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुषा संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया, फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सीय उठी कुलाई। अजाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, गणेश जी भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महा